हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा आप सबों को पता है कि आपका 23 अगस्त का दिन है ना, 23 अगस्त जो था हमारे देश के लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आपको पता होगा 23 अगस्त इस दिन आपका चंद्रयान जो 3 है वो चंद्रमा की सतह पे जो भी दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया था, है ना, लैंड किया था और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग किया था। और भारत यहाँ पे लैंड करते ही भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जो दक्षिणी ध्रुव पे उन्होंने अपना कदम रखा है। अभी तक कोई भी कंट्री दक्षिणी ध्रुव पे कदम नहीं रखी है। हमारा देश भारत ही है एक जो इस दक्षिणी ध्रुव पे कदम रख चुका है। तो अब यह जो चंद्रमा का जो ये कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो शुरू हो चुका है। और चंद्र जो प्रज्ञान रोवर है उसको 14 दिन का ही समय दिया गया है और वहाँ पे वे इन्वेस्टिगेशन होंगे, परीक्षण होंगे चंद्रमा की सतह पे, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे अध्ययन किए जाएंगे, वो भी 14 दिन के अंदर ही। फिर 14 दिन के बाद इस मिशन को यहाँ पे रोक दिया जाएगा, ठीक है। और यह जो मिशन है वो अभी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसरो की ओर से एक बहुत बड़ी सूचना आ रही है कि आपका 2 सितंबर का जो दिन है, ठीक है, 2 सितंबर 2000 आपका 23, इस दिन इसरो और एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जो है वो आपका आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 ये लॉन्च करने जा रहा है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी को पता है कि आदित्य L1 जो है वो सूर्य पे स्टडी करने जा रहा है। अब हमारा इसरो का अगला मिशन है सूर्य पे रिसर्च करना, ठीक है। तो इसी से संबंधित है यह आज का टॉपिक। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप सबों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो चंद्रयान जो 3 है वो सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और इसकी तैयारी जो है इसरो के द्वारा अब अगला तैयारी शुरू कर दी गई है और वो भी है आपका सूरज पे अब स्टडी करना है। ये आपका इसरो का अगला मिशन है। और ये इसरो जो है शनिवार को एक अंतरिक्ष यान भेजेगा जिसका नाम रखा गया है आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आज शनिवार को मतलब आपका 2 सितंबर होगा, ठीक है। उस दिन ही आदित्य L1 करके अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। और जो आदित्य L1 जो है वो पूर्ण रूप से मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है। और इसे 2 सप्ताह के बाद, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लाया गया है 2 हफ्ता पहले ही। और इसको शनिवार को 2 तारीख को इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इसे जो आदित्य L1 है उसको सूर्य तक पहुंचने के लिए 4 महीने का समय लगेगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी साल जैसे ये आदित्य L1 को 4 महीने लगेंगे, लेकिन इसी साल कहा जा रहा है इसरो के द्वारा गगनयान मिशन 1, ठीक है, गगनयान 1 मिशन को लॉन्च भी करने वाला है। फिर 2024 में शुक्रयान और मंगलयान का मिशन भी भेजने की योजना बनाई गई है। और यहाँ पे गगनयान की बात हो रही है तो गगनयान जो है आपका भारत का पहला मानव मिशन होगा जो चंद्रमा पे किया जाएगा, ठीक है। चांद पे मानव भेजने का ये इसरो के द्वारा पहला मिशन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मिशन है वो क्या है, आदित्य L1 जो मिशन है वो क्या है। आप सबों को शुरू में ही मैंने बता दिया कि ये जो मिशन है वो सूर्य पे अध्ययन करने के लिए पहली बार भारतीय अंतरिक्ष जो है आपका ऑब्जर्वेटरी होगा, जो अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। और इसरो के द्वारा ये जो सूर्य अध्ययन होगा वो एक ऑब्जर्वेटरी मिशन के रूप में देखा जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने की बात यहाँ पे सामने आ रही है। जो सूर्य पे 24 घंटा, ठीक है, नज़र रखेगा ये मिशन, 24 घंटा नज़र रखेगा यह मिशन। और
धरती और सूर्य के सिस्टम के ये जो आप देख रहे हैं, धरती मतलब हमारा पृथ्वी हो गया, और सूर्य के बीच का जो सिस्टम होगा, जो जिसका नाम रखा गया है लग्जीरियन पॉइंट। ठीक है, लग्जीरियन पॉइंट जो है वो आपका लग्जीरियन जो पॉइंट है वो आपका सूर्य और पृथ्वी है ना के बीच में जब ये आपका सूर्य भेजा जाएगा, तो अंतरिक्ष यान जो भेजा जाएगा और उसको एक पार्किंग का स्थान प्राप्त करना है जो सूर्य पे नज़र रखेगा। उस स्थान को जो नाम रखा गया है वो हो गया आपका लग्जीरियन पॉइंट। ठीक है, और ये जो लग्जीरियन पॉइंट जो है वहाँ से धरती से उसकी जो दूरी रखी गई है 1.5 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी होगी, जबकि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी की बात की गई है वो 150 मिलियन किलोमीटर की बात यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और L1 पॉइंट को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नज़र रखा जा सकता है, इसलिए इस जगह का चयन किया गया है ताकि इस मिशन को वहाँ पे रख करके 24 घंटे सूर्य पे नज़र रख सकते हैं। चाहे कोई भी ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण भी होता है, तो यहाँ पे इस मिशन के द्वारा चंद्रमा पे, माफ़ कीजिएगा, सूर्य पे नज़र रखने का काम करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं इस लग्जीरियन जो पॉइंट के बारे में हमने अभी सुना उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। ये जो लग्जीरियन पॉइंट है वो होता क्या है। ठीक है, जो लग्जीरियन पॉइंट जो है वो अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, जैसे ये जो प्रोजेक्ट मिशन जो है वो आपका सूर्य पे आधारित है, तो यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के सूर्य और पृथ्वी जो है और उसके गुरुत्वाकर्षण बल को आकर्षित करता है। और यह जो जैसे यहाँ पे अंतरिक्ष यान भेजने की बात हो रही है, तो अगर हम लोग इस स्थान को लग्जीरियन पॉइंट का पे रखते हैं तो यहाँ पे ईंधन का खपत पे कमी होगा और अंतरिक्ष में एक पार्किंग स्थल के रूप में यह कार्य करेगा। जैसा आप सभी को यहाँ पे फोटो भी देख रहे होंगे मेरे दाहिनी साइड में, वहाँ पे आपका जो बीच में वाइट कलर का है वो आपका सूर्य है और बगल में राइट साइड में ही आप L1 देख रहे हैं। ठीक है, और L1 के राइट साइड में हमारा पृथ्वी है। ठीक है, वो चीज़ को यहाँ पे दिखलाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो L1 जो है वहाँ पे वो आपका अंतरिक्ष यान के लिए जो अंतरिक्ष जो भेजा जाएगा तो वहाँ के लिए वो एक पार्किंग स्थल के रूप में वो जगह होगा और वहीं से सूर्य पे वो नज़र रखेगा 24 घंटे और उसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त कराता जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो लग्जेरियन पॉइंट जो है वो सूर्य पर जो उठने वाले जो तूफान है उस पर भी वो रिसर्च करेगा। ऐसा तूफान उठता क्यों है, आप सबों को पता है कि जो सूर्य में जो एनर्जी आप देखते हैं वो एक तूफान के रूप में प्रकट होता है। तो ये तूफान उठने का कारण क्या है, तूफान उठ रहा है तो उसको समझने का काम यहाँ पे ये कार्य करेगा। और ये जो पॉइंट है आपका L1 पॉइंट वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे पहुँचने के लिए जो माफ़ कीजिएगा जो अंतरिक्ष यान होगा उसको 4 महीने का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग ये जानेंगे कि ये जो स्टडी किया जा रहा है तो इससे हम लोगों को क्या क्या जानकारी प्राप्त होगा। तो आप सबों को बताते चलूँ कि ये जो अंतरिक्ष यान है, एक मिनट, ये जो अंतरिक्ष यान है इस यान के साथ में आपको 7 पेलोड को देखने को मिलेगा और ये जो 7 पेलोड है वो फोटोस्फीयर मतलब आपका प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर मतलब सूर्य की दिखाई देने वाली सतह की ठीक ऊपरी सतह, जो हमारा सूर्य दिखाई देता है तो उसका जो ऊपरी सतह है और सूर्य की सबसे बाहरी परत जिसको कोरोना कहा जाता है, तो इसका वो जायजा लेगा, मतलब अध्ययन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा और वो इसरो को उसके ऑब्जर्वेशन को भेजने का काम करेगा। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वहाँ जो विस्फोट होता है, तूफान आते हैं,
तो वो सबों को वो जायजा लेगा और उस पर वो रिसर्च करने का काम करेगा, ताकि आने वाले समय में जो उपग्रह लॉन्च होते हैं, ना सिर्फ भारत के बल्कि अन्य कंट्रीज़ के भी जो उपग्रह लॉन्च होते हैं उसको नुकसान ना पहुंच सके। ये इसका भी एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी स्पेस मिशन चलते हैं उसको स्पेस का मौसम को समझने का भी यहाँ पे काम करेगा। यह जो मिशन है आदित्य L1 मिशन मुख्य है आपका तूफान को समझना, और ये जो 7 पेलोड जाएगा उस पर आपका फोटोस्फीयर होगा, क्रोमोस्फीयर होगा, और जो कोरोना है उसकी भी वो जायजा लेगा, जानकारी प्राप्त करेगा, और स्पेस में के मौसम की भी जानकारी हम लोगों को देगा, और सौर में मतलब सूर्य में हवाओं की भी स्टडी को वो प्राप्त करेगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन करेगा ये आदित्य L1 मिशन। तो इसके द्वारा से ना सिर्फ इसरो का, ना सिर्फ भारत का, बल्कि पूरी दुनिया का जो स्पेस स्टडी होता है उस पर यह बहुत ही मददगार साबित होगा। तो जैसा यहाँ पे आपने अभी देखा 7 पेलोड के बारे में, तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं 7 पेलोड कौन कौन सा है। तो यहाँ पे एक आपका हो गया, यहाँ पे आपका एक हो गया स्विस, फिर हो गया स्टेप 1, फिर होगा हेल 10OS, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सूट हो गया, फिर यहाँ पे आएगा VELC, यहाँ पे PAPA मतलब पापा, और आपका यहाँ पे हो जाएगा ये स्टोवेड, ठीक है। तो इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मैं अगले कोई वीडियो होगा उस पर मैं आप सब के लिए लाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसरो के द्वारा ट्वीट किया गया है, जो जानकारी कह सकते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में है। और ये जो आदित्य L1 मिशन जो है आपका, जो ये सैटेलाइट है उसको किस रॉकेट से लॉन्च करेगा, तो वो होगा आपका PSLV C57 के द्वारा, इस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा इस मिशन को। और आप सबों को पता है ये इसरो का पहला मिशन होगा जो आपका ऑब्जर्वेटरी स्टडी द सन, मतलब आपका ऑब्जर्व करेगा, ये जो स्टडी करेगा सूरज पे, और इसे लॉन्च जो किया जाएगा आपका 2 सितंबर 2023 को आपका 11:50 पे श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से, ठीक है। और आपको अब बताना ये भी जरूरी है कि ये जो आदित्य L1 मिशन जो है, ठीक है, आदित्य L1 जो मिशन है उसका बजट कितना है। तो ये जो मिशन का जो बजट रखा गया है करीब 400 करोड़ रुपए रखा गया है। और इस मिशन को जो काम शुरू हुआ था वो 2019 में ही ये शुरू हो चुका था, दिसंबर महीना में, जो अब मतलब 19 आपका 20, 21, 22, 23 मतलब 4 वर्ष के बाद इसे लॉन्च किया जा रहा है। मतलब उतना दिन इस पर काम किया जा रहा था और 400 करोड़ रुपए का इस पर बजट रखा गया था। और लॉन्च कब होगा ये सारी जानकारी आप सबों को पता चल गई है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी, तो ये छोटी सी जानकारी थी आप सबों के लिए, जो आप सबों को बहुत ही जानना अति आवश्यक था, क्योंकि हमारा देश, हमारा जो इसरो है दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ इतिहास रचने का काम कर रहा है। और ये जो हमारा देश भारत है उसका ये पहला मिशन है आदित्य L1 मिशन, जो इसरो के माध्यम से इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। और इसे लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा वो होगा आपका PSLV C57, ठीक है। ये सारे मतलब जानकारी है मैं आप सबों को देना चाहता हूँ। और इसी वर्ष आपका गगनयान मिशन भी लॉन्च होने वाला है, और 2024 में मतलब अगले साल शुक्रयान और मंगलयान मिशन को भी भेजने का योजना इसरो के द्वारा बनाया गया है। तो इसी जानकारी के साथ आप सबों को यहीं पे मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद लगा है, वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी बातों को जानने का मौका मिला है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और सदा खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।